गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग को पता होगा कि अगले वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो ये बहुत इजी सा ये सवाल है। क्या लगे है आप लोग पढ़िए, जब तो फिर किताब होगा तो किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो बोला कि रीता बिंदु ए से पूर्व की और बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क की अनुदिशा बिंदु बी से या 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं मिस्टेक लग रहा है। पश्चिम की ओर तय करती है, ठीक है। पश्चिम की ओर तय करती है। बिंदु बी से या 30 किलोमीटर, यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखिए पश्चिम की ओर, ठीक है ना, तय करती है। यदि पूर्व की गई दूरी मतलब पूर्व की ओर जो दूरी तय किया गया उसे हम धनात्मक से डिनोट करते हैं अगर, ठीक है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम लोग क्या से डिनोट करेंगे? माइनस से। पता नहीं, इसी में पता है जब इंटीजर नंबर रहता है, पूर्णांक नंबर, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव रहता है। 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर माइनस में रहता है। तो ये तो पूछा गया कि जो आंसर है वो क्या है, माइनस में आ गया, फिक्स हो गया। तो अब क्या बोला कि 20 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, ए से बी तक 20 किलोमीटर, और इधर बी से लेकर यहाँ जो पश्चिम तक की दूरी है वो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो घटाना था, घटाकर जो आंसर आ गया -10, और वो भी आंसर 10 में माइनस में आ गया, और सो भी पश्चिम, ठीक है। तब पश्चिम के हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पश्चिम को ऋणात्मक से निरूपित करेंगे। पश्चिम को हम लोग ऋणात्मक से निरूपित करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है 7, बोला गया किसी वर्ग में प्रत्येक असंभव एक प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्न में कौन सा वर्ग मायावती है, मायावी है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन और फर्स्ट का जो सॉल्यूशन कर दूँगा, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। जैसे कि ऐसे हमने ऐसे वाली संख्या को लिखा, जितना भी नंबर आए, फिर ए लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया कि ऐसे ला, फिर ऐसे नंबर जितने आए उन लोगों को सारा नोट किया। तो आप जैसे भी करिएगा, 0 आ रहा था, लेकिन एक तरफ से जब मैं कह तो 6 आ गया। अगर यहाँ पर भी 0 आता तो ये मायावी वर्ग रहता, लेकिन ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसे करिएगा, आप इसे खुद करना है। अगर इसे करने के थ्रू अगर होता है तो आप इसे ये मायावी वर्ग होता है। इसको करने के लिए इसी तरह थ्योरी अगर आप ऐसे ले तो फिर ऐसे ले, फिर ऐसे ले, फिर ऐसे लेने के बाद क्या होता है, अगर यहाँ पर भी अगर जैसे -2 मतलब 4, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इज इक्वल टू माइनस देन प्लस, तो 6 हो गया। जबकि यहाँ से जो चल रहा था सब 0 आ रहा था, बाकी यहाँ 6 आया, तो ये क्या हो गया। इसलिए यह वर्ग मायावी है, मायावी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो अगर चारों तरफ से अगर गुना जोड़ने पर अगर आता मेरा 0 तो था, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, जिसके कारण ये मायावी वर्ग नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको खुद कर लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको खुद बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, ठीक है। तो आप दिखाई पड़ रहा है ना, तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप कीजिए और फिर नोट कर लीजिए। -4 -2 आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई पड़े। आप वीडियो स्टॉप कीजिए आराम से, है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे
और क्वेश्चन नंबर 8 चलता हूँ। 8 जो है वो हम लोग मैं क्या करता हूँ ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, करीब 4 क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूँगा तो आप लोग क्या बनाइएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ फर्स्ट। बाकी इसी तरह वो जो बाकी 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन वो भी इसी तरह बनेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते। तो ये माइनस ब्रैकेट माइनस बी बराबर इज इक्वल टू बी, तो इसको आप एल एच और फिर आर एच एस, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग पहले, -21 माइनस, फिर ये इसको वैल्यू पुट किए, फिर यहाँ पे क्या होगा 21 प्लस 18, ये इसको वैल्यू पुट किए। अब यहाँ क्या होगा 21 प्लस 18, प्लस किस होगा पता है ना, माइनस इज इक्वल टू माइनस देन प्लस, यहाँ पे भी यही आएगा। अगर दोनों पट्टी से इक्वल आए तो सत्यापन है, मतलब कि जिसका मान सही मतलब सत्यापन है, ठीक है। और नहीं आया तो ये अच्छी बात है, मतलब कि ये सत्यापन नहीं है। तो अब देखिए इसका आंसर आता है या नहीं। 8 1 9 और 2 2 2 1 3, इधर भी आपका आ गया, तो इसलिए यह सत्यापन है। और मैं कैमरा में देखता हूँ कवर हो रहा है या नहीं। कवर हो रहा है ना, तो यह सत्यापन है। अगर मैं क्या करता, अगर LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आता, मतलब कि इसका आता 5 और इसका आता 3, तो ये सत्यापन नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये सत्यापन नहीं है। लेकिन अगर दोनों का सेम आ गया, LHS और RHS दोनों का सेम आ गया, तो ये सत्यापन है। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर कमेंट करिएगा, या फिर नीचे नंबर दिया रहेगा, उससे कमेंट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलिए अब लोग क्वेश्चन बनाए, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर सकते हैं, नोट करते हैं आप लोग, इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को वीडियो स्टॉप करके, ठीक है ना। 9, ठीक है ना। इसमें कोई जो मैं भी इसको उसी तरह किया जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किए। तो मतलब कि यहाँ देखना है कि देखो, दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ खाली बॉक्स है, तो यहाँ भरना है -8 माइनस ब्रैकेट -4, तो यहाँ क्या होगा माइनस प्लस -12 माइनस ना माइनस, फिर यहाँ माइनस प्लस -4, क्योंकि ये बड़ा चिन्ह बड़ा ही। तो मैंने इसको बनाया, तो बाकी क्वेश्चन को भी आप लोगों को खुद बनाना है। बाकी इसमें क्वेश्चन टोटल आपको आ जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन 5 तक है, तो बाकी 4 क्वेश्चन आप खुद बनाइए। अब मैं ये बता देता हूँ किस प्रकार बनाया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह बनेंगे। बॉक्स रहेगा, उसमें बताना है खाली बड़ा है या छोटा है बराबर है, आप लोग ये खुद कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग 6 क्लास में भी क्यों होंगे, ठीक है ना। तो आप इसे बना लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, ठीक है, सॉरी 10 में, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, कहीं डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो फिर कमेंट करिएगा, तो फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा नीचे, आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं हम लोग। आप इसी से वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था, तो उसके बाद हम लोग कंप्लीट करते हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बोला गया है, आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, तो फिर बुक होगा तो बेटर होगा बुक से नोट करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर बुक होगा तो बुक से ही नोट करिएगा। चलिए, तो जैसे बोला गया है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे, और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, कितनी छलांगे में वह पानी की ओर तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो बनाते हैं इसको, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में कहाँ तक पहुंचा, 1 + 3 = 4। अब ये यहाँ लिखा जाएगा 2 स्टेप, तो 4 -2 प्लस माइनस, क्योंकि नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी आ रहा है ना, तो इसका 2 हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ एक पूरा, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यहाँ तक कवर हो रहा है, मैं कैमरा में देख लूँगा, ठीक है ना। 6 स्टेप, फिर यहाँ पे मैं 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, 10 स्टेप, 11 स्टेप। तो ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ
इज इक्वल का साइन स्टेप है 80 है, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे क्या होगा 4 में 3 में, तो 3 में आपका आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 5। 4 में क्या आएगा 5 - 2 कितना आएगा 3। अब 5 स्टेप में क्या आएगा 5 स्टेप में आपका आ जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू 6। 6 - 2 6 स्टेप में तो 4 है ना। फिर 7 स्टेप में क्या आ जाएगा आपका 7 स्टेप में आ जाएगा 4 + 3 इज इक्वल टू 7 है ना, कहीं डॉट। और फिर 8वें स्टेप में क्या आएगा आपका 7 - 2, फिर इसका में आएगा 5 + 3 8 - 2 और 6 + 3। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या करें 5 8 6 और फिर 9, तो वो कितना 11 स्टेप में वह पानी तक पहुँचेगा। मतलब 11 छलांग मारेगा तब वह पानी तक पहुँचेगा। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं देखता हूँ कवर हो रहा है या नहीं। कैमरा में कवर हो रहा है तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितने छलांग में वह वापस ऊपर आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सीढ़ियाँ कितनी थी 9। तो पहले में हम 9 लिखते हैं, स्टेप लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कितने स्टेप, तो 1 स्टेप लिख लेता हूँ, 2 स्टेप लिख लेता हूँ, 3 स्टेप लिख लेता हूँ, 4 स्टेप लिख लेता हूँ और 5 स्टेप लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि 9 था तो 5, अब फिर कितना आता है 2 ऊपर आता है तो 7, फिर 7 - 4 इज इक्वल टू 3, फिर 3 और कहीं गड़बड़ नहीं किया स्टेप में यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ लिखना है 7 और -4 = 3, 3 + 2 5, 5 - 4 1, यानी 1 मतलब सबसे ऊपर आ गया। तो मतलब 5 स्टेप में वो वापस ऊपर सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट में इसको बना देता हूँ, बाकी अगला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें भी जिसे हम 7 में भी किए, तो जो आप खुद भी कर सकते थे, तो यहाँ पे भी वही करना है। मैं फर्स्ट बना देता हूँ, बाकी आप लोग 2 जो है आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो बोला गया है वो भी इसी तरह बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है थोड़ा सा मैं एक डाल देता हूँ, तो बाकी क्वेश्चन जो बचे रहेंगे 1 2 वो भी इसी तरह सिंपल स्टेप से बनाना है उसको भी, तो आप वो खुद बना सकते हैं। नहीं समझ आने पर भी कमेंट करिएगा, तो मैं बता दूंगा अगले वीडियोस 1.2 शुरू करने से पहले, ठीक है ना। तो इसको 8 बार एक काम करना है कि इसको कितना बार लिखना पता है। यहाँ पे लिखा हुआ ना 3 + 2 + 4 - 8 है ना। तो करना कुछ नहीं है, -3 + 2 - 3 + 2 - 3 + 2 - 3 + 2 - 3 + 2 -3 इज इक्वल टू -18। ये आंसर है करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 सॉरी 11। तो फिर आप इसको जब घटाइएगा तो -3 + 2 घटाइएगा, फिर इतना, फिर जोड़िएगा, फिर घटाइएगा, फिर जोड़िएगा, फिर घटाइएगा, तो इसका आंसर आएगा -8। तो बाकी क्वेश्चन जो 1 तो बन गया, 2 जो क्वेश्चन रहेगा वो भी इसी तरह बनेगा। 2 और 3, 2 तो फिक्स है इस तरह बनेगा, आप 3 खुद बना सकते हैं, नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय। आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है।